यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए यह एक आयत होगा। समांतर चतुर्भुज माने पैरेललोग्राम, ठीक है। इसके विकर्ण अगर बराबर हैं ए बी सी डी, तो पहले मेंशन करिए ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज ऐसे लिखा करेंगे। यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो, विकर्ण ए सी बी डी, अब ये विकर्ण अगर बराबर हैं तो दर्शाइए कि यह एक आयत है, टू प्रूव, ठीक है। क्या ए बी सी डी रेक्टेंगल होगा, ठीक है। रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम वन ऑफ हुज एंगल्स इज 90 डिग्री। तो समांतर चतुर्भुज में यदि एक भी कोण 90 डिग्री का है तो वो क्या बन जाएगा, आयत बन जाएगा। तो समांतर चतुर्भुज में अगर एक भी एंगल हम 90 प्रूव कर लेंगे तो वो आयत बन जाएगा। क्यों, ये है ऐसा। और ये पैरेललोग्राम जब हमने कंसिडर किया है, खूब आसानी से समझ लो। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। ये एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है, और इधर अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो अगर एक 90 हो गया तो यहां पर भी 90 आएगा, ठीक है। उनका सम 180 डिग्री होता है। तो पता ये चला कि अगर एक 90 लिया था तो दूसरा अपने आप 90 हो गया क्योंकि एडजेसेंट है। और अगर पैरेललोग्राम था पहले से तो दोनों का जोड़ 180 होना चाहिए। तो इस एक के 90 होने से दूसरा 90 बगल वाला अपने आप हो गया। अब सामने वाला 90 कैसे हो रहा है, समांतर चतुर्भुज की परिभाषा है कि आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, कि विकर्ण बराबर हैं। तो फिर हम कहेंगे ए सी इज इक्वल टू बी डी, ए सी और बी डी विकर्ण बराबर है। पहले से विकर्ण बराबर नहीं होते, ठीक है, क्योंकि रोम्बस ऐसा पैरेललोग्राम है उसके विकर्ण बराबर नहीं है। स्क्वायर में विकर्ण बराबर होते हैं, क्लियर। तो रेक्टेंगल में और स्क्वायर में डायगोनल्स इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, वो भी दोनों पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो रेक्टेंगल आयत और स्क्वायर वर्ग, वर्ग में और रेक्टेंगल में डायगोनल बराबर हो जाते हैं। पैरेललोग्राम गिवन था, एक एंगल 90 डिग्री करना है। चलो अगर एक एंगल 90 डिग्री करेंगे तो हम यहाँ पर आयत इसे मानते हैं, दिखा भी दिया। समांतर चतुर्भुज में यदि एक भी कोण 90 डिग्री का होता है तो आयत बन जाता है। ट्रायंगल ए बी सी ले लिया, ट्रायंगल ए बी सी ले लिया, एंड ट्रायंगल ए बी सी, उसी बेस बी सी पर दूसरा भी ट्रायंगल ले लिया बी सी डी, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू सी डी, क्यों, समांतर चतुर्भुज था, ठीक है। तो इन दोनों की सर्वांग समता लिखने के लिए हमें पहला तथ्य जो मिला है वो ये है, क्या, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी सी डी के बराबर है। दूसरी, दोनों ही ट्रायंगल्स में बीसी कॉमन है, बीसी इज इक्वल टू बीसी, तो आपस में दूसरी भुजा बराबर हो गई। एसी और बीडी विकर्ण बराबर हैं, एसी और बीडी विकर्ण बराबर हैं, ये लिखेंगे कॉमन। इन दोनों त्रिभुज में हमने पाया कि तीन अंग आपस में दोनों ही ट्रायंगल्स के बराबर निकले और वो साइड्स हैं, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी सी डी, ये कॉन्ग्रुएंट निकल आए हैं 10, ठीक है। और किस रूल से, ट्रिपल एस से ये कॉन्ग्रुएंट निकल आए यूजिंग सीपीसीटी। सीपीसीटी कहते हैं करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंट क्या है, सर्वांग सम, ठीक है। तो ये सर्वांग सम निकल आए। एंगल बी हियर इज सेम एज एंगल सी हियर, एंगल बी ट्रायंगल एबीसी का और एंगल सी ट्रायंगल बीसीडी का बराबर होगा। सो बाय सीपीसीटी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ठीक है। देखो ट्रायंगल एबीसी में एंगल बी और ट्रायंगल बीसीडी में एंगल सी,
दोनों बराबर लिख गए। ABCD समांतर चतुर्भुज है, इसलिए एंगल बी प्लस एंगल सी का जोड़ 180 डिग्री होगा। ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज का फीचर आया। अब माना ये गया कि सर्वांग समता से हम इस बात पर पहुंच चुके थे कि बी और सी बराबर हैं। अब बी और सी का जोड़ 180 है, तो दोनों ही कोण 90 डिग्री के हो गए। हमारा काम बन गया। दिस एम्प्लाइज एंगल बी और एंगल सी हियर आर ऑफ 90 डिग्री। हम इन दो त्रिभुज को क्या बना पाए? सर्वांग सम। सर्वांग समता के नियम से हम इस बात पर पहुंचे कि एंगल बी और एंगल सी बराबर निकलेंगे। एंगल बी और एंगल सी का जोड़ 180 होता है क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है। बी और सी के एक समान होने के कारण दोनों ही 90 हो जाएंगे। ए बी सी डी अगर समान विकर्ण लिए हुए है तो आयत बन गया। दर्शाइए कि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के मध्य, केवल चतुर्भुज कहा गया है, समांतर चतुर्भुज नहीं। तो ए बी सी और टी। दर्शाइए कि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के मध्य, ठीक है, सरल हिंदी में आमने सामने की जो भुजाएं हैं उनके मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड। तो ऑर्डर ये रखिए, ए बी सी डी ऐसे आपने नेम किया था, तो अब लिख लीजिए पी क्यू आर एस। मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड पी क्यू, क्यू आर और आर एस हो गए। ठीक है, अब कहते हैं कि मिलाने वाले रेखाखंड परस्पर समद्विभाजित करते हैं, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। क्या मीनिंग निकाल रहे हैं? ठीक है, show that the line segments joining the midpoints of the opposite sides of a quadrilateral bisect each other। सम्मुख भुजाओं में ये भुजाएं मानी जाएंगी। क्या? P था, ठीक है, तो P के सामने वाले कौन सी साइड है? CD। और फिर BC के सामने कौन सी साइड है? सम्मुख भुजाओं में जैसे ये जो जोड़ा गया था, ठीक है, इसकी जरूरत हमें पड़ेगी। PQRS की जरूरत मुझे पड़ेगी, लेकिन सवाल में जो दिया गया था वो ये था, क्या? PQRS। अभी बनता है सवाल, देखो, PR ज्वाइन किया गया और QS ज्वाइन किया गया। क्यों? और हमें इस फिगर की जरूरत पड़ी है, PQRS। और कहा क्या गया था? सम्मुख भुजाओं को जोड़ने वाले रेखाखंड। सम्मुख भुजाओं, आमने सामने जो भुजाएं पड़ रही, ठीक है, क्लियर। हम थोड़ा तेज निकल गए, PQRS पैरेललोग्राम पहले बना दिया, ठीक है। अब कह रहे थे कि ये रेखाखंड आपस में समद्विभाजित करते हैं एक दूसरे को, दे बाइसेक्ट ईच अदर। क्या याद रखना है पैरेललोग्राम के विषय में? क्या? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अबाउट द पैरेललोग्राम्स, opposite sides are parallel and equal. Opposite sides are parallel and equal, along with the angles they are also equal, and diagonals विकर्ण bisect each other। तो अगर PQRS को हम एक समांतर चतुर्भुज बना बैठेंगे, ये PR और QS ये तो विकर्ण बन रहे हैं, और अगर ये पैरेललोग्राम बन चुका होगा PQRS, तो पैरेललोग्राम में तो ऐसा होता ही है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, कि PQRS को पैरेललोग्राम बना लिया जाए, येन केन प्रकारेण ये सिद्ध हो जाएगा कि ये रेखाखंड आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं। अब हम लोगों ने एक कंस्ट्रक्शन करना चाहा, जब BD डायगोनल खींचा है तो उसका अर्थ ये नहीं निकाल लेना है कि जहां पर ये PR और QS इंटरसेक्ट कर रहे थे वहीं से ये BD निकलेगा, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। ट्रायंगल ABD
ट्रायंगल एबीडी ले रहे हैं, ट्रायंगल एबीडी, ठीक है। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, अगर दो साइड्स के मध्य बिंदुओं को एक रेखा ज्वाइन करेगी, ठीक है, देन दैट विल बी पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ दैट, ठीक है। मिड पॉइंट थ्योरम ये कहती है a line joining the midpoints of two sides of a triangle, ठीक है। अगर ये DE, D is a line joining midpoints of the two sides AB and AC, AB और AC के मध्य बिंदुओं को ज्वाइन करने वाली लाइन DE है। थ्योरम कहती है कि DE is parallel to BC, DE is equal to half BC। त्रिभुज की दो भुजाएं कंसिडर करते हुए उनके मध्य बिंदु लें और उन्हें ज्वाइन कर दें तो एक रेखा बनेगी। इस रेखा पर विशेष क्या होगा कि ये रेखा तीसरी साइड के पैरेलल निकलेगी और साथ में ही ये रेखा तीसरी साइड की आधी होगी। ट्रायंगल एबीडी ले लिया है, पी एंड एस आर मिड पॉइंट्स, हम लोग कहेंगे पी और एस मध्य बिंदु हैं, ए बी और किसके, एडी के, फॉर ए बी एंड एडी, ठीक, कि पी एस is now parallel to BD, PS is equal to half BD, ठीक है। ऐसे ही फिर से हम ट्रायंगल ले रहे हैं, क्या, BCD ट्रायंगल ले रहे हैं, ट्रायंगल BCD ले लिया, ठीक है। ट्रायंगल BCD में सेम थिंग हैपेंस हियर, Q और R मिड पॉइंट कंसिडर किए जा रहे हैं, देयरफॉर क्या होगा, QR अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम अगर दो भुजाओं के मध्य बिंदु ज्वाइन करते हुए एक रेखा बनती है तो वो तीसरी भुजा के पैरेलल होती है, समांतर होती है और उसका आधा होती है, ठीक है। अब यहां पर हम लोग देखें क्यू आर इज इक्वल टू हाफ बी डी। अब जरा ये दोनों स्टेटमेंट्स हम लोग मिलाएं, क्या, कि आमने सामने की भुजाएं पैरेलल और बराबर होती हैं, तो जब पैरेललोग्राम में हम केवल एक ही जोड़ा कंसिडर करते हैं साइड्स का, भुजाओं का जब एक ही जोड़ा कंसिडर किया जाता है तो दो फीचर लिए जाते हैं, क्या, कि साइड पैरेलल और इक्वल हो, और अगर दोनों जोड़े लेते हैं तो फिर एक फीचर काम कर जाता है, क्या, कि दोनों जोड़े अगर लिए तो मैं कहूंगा कि दोनों ही जोड़े सम्मुख भुजाओं के पैरेलल हैं। अभी हमने क्या लिया है, एक ही जोड़ा लिया है, पी एस और क्यू आर, सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा पी एस और क्यू आर हम लोगों ने कंसिडर किया है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड गिव, क्या दे रहे हैं, ठीक है, पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। तो समांतर चतुर्भुज जब निकल आया तो उसकी डायगोनल्स क्या बन रही हैं, देखें, पी आर और क्यू एस उसकी डायगोनल बना रही हैं, ठीक है। हम कह सकेंगे कि जो रेखाखंड थे वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। पी क्यू आर एस एज ए पैरेललोग्राम क्यों, आधार बना था पी एस इज बी डी, तो यहां पर हम लिखेंगे इसके लिए पी एस इक्वल टू क्यू आर एंड पी एस पैरेलल टू क्यू आर, ठीक है। इसी से पैरेललोग्राम बन गया था। हेंस पी आर एंड क्यू एस विकर्ण होने के कारण एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। ये मध्य बिंदु प्रमेय, ए बी सी, ठीक है, डी और ई मध्य बिंदु, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन से याद रहना चाहिए, तो पहले गिवन में हम लोग लिखेंगे, ध्यान देना, गिवन में लिखा क्या, ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है, ट्रायंगल एबीसी डी एंड ई मिड पॉइंट्स, डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स of AB and AC respectively, AB and AC respectively, ठीक है। अच्छा, अब कंस्ट्रक्शन से थ्योरम प्रूफ होगी तो उसमें हम लोग क्या कह रहे हैं कि डी को प्रोड्यूस करते हैं, आगे बढ़ाते हैं डी को, ठीक है, और डी को आगे बढ़ाते हुए ले चलते हैं,
और उसको इतना बढ़ाते हैं कि डीई इज इक्वल टू ई एफ कह लेंगे, ठीक है, एफ तक ले आए, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन लिख रहा हूं कि क्या कंस्ट्रक्शन किया जाए, प्रोड्यूस, आगे बढ़ाइए किसको, डी को, प्रोड्यूस डीई टू एफ, एफ तक लाए, सच दैट, ये मान रहे हैं डीई इज इक्वल टू ई एफ, डी को इतना बढ़ाया आगे उसी दिशा में कि डीई और ई एफ बराबर हो जाए, डीई और ई एफ बराबर हो जाए, और उसके बाद ज्वाइन सी टू एफ, सी से एफ को ज्वाइन कर दिया। अब हमारे पास दो त्रिभुज आए, कौन सा, ठीक है, त्रिभुज एडीई, एडीई लिया, सीईएफ ले लेते हैं। अब सर्वांग समता फिर अप्लाई करेंगे, कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंसी जब अप्लाई करेंगे तो क्या बातें मिल रही हैं, हमने अभी कंस्ट्रक्शन में लिया है, टीई इज इक्वल टू ई एफ, कंस्ट्रक्शन से किया था, ठीक है, और एई और ईसी बराबर होंगे क्योंकि ई मध्य बिंदु है, पहले से ही कहा गया, टी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली, ई ए सी का मिड पॉइंट है, तो हम लोग कहेंगे ए ई इज इक्वल टू ई सी, भी आ गया, कैसे, ठीक है, ई एस मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ठीक है। अच्छा, अब एक बात और, ये एंगल 1 और एंगल 2 बराबर निकल जाएगा, ठीक है, एंगल 1 और एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, सम्मुख कोण बने हैं, ये सम्मुख कोण बने हैं इसलिए बराबर हैं, दो रेखाएं जब इंटरसेक्ट करती हैं तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं ये वाले, ठीक है। तो पता क्या चला, यहाँ हमारे पास एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है, दो रेखाओं के सम्मुख कोण बने थे जो वो बराबर होते हैं, ठीक है, एंगल 1 इज एंगल 2। तो हमने क्या देखा, एस ए एस, एस ए एस, तो ये दोनों ही त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट निकल आए, किससे कॉन्ग्रुएंट हो गए, बाई एस ए एस, सर्वांग समता के एस ए एस नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम निकल आए। तो हम आसानी से कह सकेंगे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, तो बाई सी पी सी टी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स जब कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है, एंगल 3 और एंगल 4 बराबर हैं, तो अल्टरनेट एंगल्स के लिए हमने आपको दिखाया था कि ये और ये अगर अल्टरनेट एंगल्स जा रहे हैं बराबर, तो ये लाइन और ये लाइन, ये रेखा और ये रेखा पैरेलल होगी ना, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज एडी इज पैरेलल टू सी एफ। अब क्या था, एडी इज इक्वल टू डीबी भी है, तो जब एडी सी एफ के पैरेलल है, डीबी भी सी एफ के पैरेलल ही होगी ना, दिस इंप्लाइज बीडी पैरेलल टू सी एफ। एडी जब हमने पैरेलल कहा सी एफ के, तो ये बात भी थी कि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, तो उसके सारे अंग बराबर आएंगे उनके, तो सर्वांग सम होने के कारण हम कहते हैं कि चूंकि ये और ये बराबर हो चुके हैं सर्वांग सम, तो एडी और सी एफ बराबर भी होंगे, एडी इक्वल टू सी एफ भी आ जाएगा, बीडी इज इक्वल टू सी एफ ऑल्सो, ठीक है। तो फिर डी बी सी एफ पैरेललोग्राम बन गया, देयरफॉर डी बी सी एफ समांतर चतुर्भुज बना, डी बी सी एफ इज पैरेललोग्राम। तो दूसरा जोड़ा कौन सा है, डी एफ और डी सी, देयरफॉर डी एफ इज पैरेलल टू बी सी। तो जब डी एफ बीसी के पैरेलल है तो उस पर लाई करने वाला डीई ही बीसी के पैरेलल हो गया, बोलो डीई और ईएफ बराबर थे, तो हम आसानी से अब कह सकते हैं डीई इज इक्वल टू हाफ डीएफ ना, हाफ डीएफ, क्यों, ई मिड पॉइंट बना था किसके लिए,
डी और एफ के लिए क्यों बना था? हमने डी को बढ़ाया था और उतना ही बढ़ाया था जितना डी है उतना ही ई एफ हो। तो ये कंस्ट्रक्शन में हम लोगों ने यहाँ पॉइंट आउट किया हुआ है पहले से। डी बी सी एफ पैरेललोग्राम है तो डी एफ बी सी के बराबर होगा। डी बी सी का आधा भी हो गया। कंस्ट्रक्शन में ये था कि डी बढ़ानी है और मान ले ये याद नहीं रहता तो डी ई एफ के बराबर। ठीक है, डी को बढ़ाया है एफ तक, लेकिन डी इक्वल टू ई एफ लेंगे तब बात बनेगी। और उनकी सर्वांग समता लिखी हमने। सर्वांग समता लिखने के बाद जो निष्कर्ष निकले उनको लिखा और उस निष्कर्ष से हम पहुंच गए कि डीबीसीएफ पैरेललोग्राम बन गया है। पैरेललोग्राम बन जाने के कारण डीएफ बीसी के पैरेलल होगा। डीएफ पर डी लाई करता है इसलिए डी बीसी के पैरेलल होगा। ठीक है, और डीएफ और बीसी बराबर होंगे क्योंकि पैरेललोग्राम बन चुका है। ठीक, तो वो भी लिखा गया। लेकिन डी डीएफ का आधा है वो लिख लिया, डीएफ बीसी के बराबर है वो भी लिख दिया। ठीक है, पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस, बेस सेम बीसी लिया है एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, यही पैरेलल लाइन एडी वाली ही चला रहे हैं, आर इक्वल इन एरिया। ठीक है, तो दूसरी पैरेलल लाइन ला रहे हैं ये। ठीक है, तो ए बी सी डी और ई थ्योरम ये कहती है क्या? ठीक है, ए बी सी डी पहले एक पैरेललोग्राम था। ठीक है, और उसके बाद हम लोग अगला पैरेललोग्राम ला रहे हैं, ये ई लिया और ये एफ। देखो दो समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, एक उसी बेस पीसी पर दूसरा समांतर चतुर्भुज बना दिया है जो सेम पैरेलल लाइंस समांतर रेखाओं के बीच पड़ रहा है। बीसी भी तो सेम बेस हो गया और एडी के पैरेलल ही उसी पर एफ ई जा रहा है। जब हमें कहा जा रहा है टू प्रूव क्या, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ बी सी ई एफ, बी सी ई एफ के बराबर। ठीक है, तो देखो दोनों ही पैरेललोग्राम्स में ये वाला एरिया कॉमन है ना। कौन सा? देखो कौन सा एरिया कॉमन है, बी सी डी एफ ना, एरिया बी सी डी एफ है ना। देखो ये दोनों में कॉमन है। ठीक है, अगर इस वाले में ये एरिया जोड़ दे, ठीक है, इस ट्रायंगल में किसमें, ए बी एफ पे अगर ये एरिया जोड़ दें, कौन सी, बी सी डी एफ जो कॉमन है, तो पैरेललोग्राम ए बी सी डी बन जाएगा। ऐसा ही अगर इस ट्रायंगल डी सी ई में ये कॉमन एरिया जोड़ दें तो पैरेललोग्राम बी सी ई एफ बन जाएगा। बी सी डी एफ कॉमन एरिया। ठीक है, ट्रायंगल ए बी एफ एंड ट्रायंगल डी सी ई, इनको क्या कह लें, सर्वांग सम। और जब ट्रायंगल सर्वांग सम हो जाएंगे तो उनका एरिया क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा ए बी इस ट्रायंगल की। ठीक है, और फिर ये ए बी डी के बराबर है ना इस ट्रायंगल में। क्यों? समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं ए बी और सी डी, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी था उसकी भुजाएं। ठीक है, ए बी और सी डी बराबर आ गए। क्लियर ना? दूसरा समांतर चतुर्भुज था हमारा बी सी ई एफ, तो उसकी दो भुजाएं ये डी एफ और सी ई भी बराबर हो गई। ये वाला एंगल 1 और ये वाला एंगल 2 करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। संगत कोण कंसिडर किए जाएंगे कि ये पैरेलल लाइंस थे। ठीक है, और ये पैरेलल लाइंस तो ये ट्रांसवर्सल सर्व कर सकती है, ये भी ट्रांसवर्सल सर्व कर सकती है। ऐसे ही यहां पर हम देख सकते हैं कि फिर से हमारे पास तीसरा और चौथा कोण भी बराबर निकलेगा क्योंकि हमारे पास बीसीईएफ पैरेललोग्राम के रूप में था। तो पैरेललोग्राम और ट्रांसवर्सल का संबंध बना, यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आ गए। ए बी इज इक्वल टू सी डी देखा, ए बी और सी डी बराबर देखने के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे ए बी सी डी पैरेललोग्राम है। बी एफ इज सीई, बी सी ई एफ इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है,
तो दो साइड्स बराबर निकल चुकी हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये करस्पॉन्डिंग एंगल से निकल रहे हैं, संगत कोण बना रहे हैं। जब ये बराबर हो गए, जब दो कोण बराबर निकल चुके हैं, तो तीसरा हम कह सकते हैं अपने आप बराबर हो जाएगा ना, ठीक है। तो अगर इसको हम कह दें एंगल स्मॉल ए, इसको एंगल कह दें स्मॉल बी, तो पता चला ऑल्सो दो कोण बराबर निकल चुके हैं। Therefore, automatically third angle of the two triangles will be equal, ठीक है, एंगल ए और एंगल बी। तो हम क्या देख रहे हैं, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो पता चला कि ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी दिखा रहे हैं। कैसे? SAS रूल से कॉन्ग्रुएंट है। जब कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब है एरिया ABF इज सेम एज एरिया DCE, ठीक है, ये बराबर होंगे। अब हमने क्या देखा, एरिया ABF और एरिया DCE बराबर है, दोनों में हम क्या जोड़ दें, ये कॉमन एरिया में जोड़ दे रहा हूं। एरिया BCDF ये कॉमन एरिया मैंने जोड़ दी, ठीक है, दोनों तरफ, ठीक है। तो जब दोनों में ये जोड़ेंगे प्लस एरिया BCDF, ठीक है, ये दोनों तरफ जोड़ दिया, यहां पर भी जोड़ दिया एरिया BCDF। अब देखिए ट्राइंगल ABF एंड BCDF क्या बन गया, पैरेललोग्राम ABCD बन गया, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या बन गया, DCE ट्राइंगल में ये कॉमन एरिया जुड़ा तो BCEF ट्राइंगल बन गया, ठीक है, सॉरी पैरेललोग्राम बन गया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। ये कॉमन एरिया है, बगल में जो दो ट्रायंगल्स बचे थे उन्हें SAS से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिया, तो उनका क्षेत्रफल बराबर होता है। ये कॉमन एरिया दोनों में जोड़ दिया और ABCD नजर आ रहा है और BCEF नजर आ रहा है, थ्योरम प्रूफ हो गई। एक किसान के पास समांतर चतुर्भुज PQRS के रूप में एक खेत था। RS पर स्थित उसने कोई बिंदु A ले लिया, उसे P और Q से मिला दिया, ठीक है, तीन भागों में विभाजित हो गया ना। यह किसान खेत में गेहूं और दालें बराबर बराबर भागों में अलग अलग बोना चाहता है या चाहती है, एक पैरेललोग्राम, और इसी पर ये ट्रायंगल बना दिया, ठीक है, ऐसे सेम पैरेलल्स ऑन द सेम बेस। तो ट्रायंगल ABC, पहले यहां पर हम लोग ऐसे कंसिडर कर रहे हैं पैरेललोग्राम ABCD और उस पर ये ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BCP इज हाफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है। तो पैरेललोग्राम था हमारे पास PQRS, इस ट्रायंगल का एरिया इस पैरेललोग्राम की एरिया का आधा हुआ ना। तो समांतर चतुर्भुज PQRS जो कंसिडर किया गया था उसकी एरिया का ये त्रिभुज PQA, ट्रायंगल PAQ क्या है, हाफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम PQRS। इसमें उसने गेहूं बो दिया। अब जब ये पैरेललोग्राम का एरिया का आधा भाग ले रहा है तो अब जो बचेंगे मिलकर वो दोनों मिलकर क्या बना देंगे, तो आधा भाग ये बच गया। इन दोनों पोर्शंस को लेकर उसने दाल बो दी है, गेहूं भी आधा और दाल दोनों पोर्शंस में मिलाकर आधे भाग में हो गई, दाल और गेहूं बराबर बराबर हो गए। कि ट्रायंगल को आप आधा कैसे कहते हैं पैरेललोग्राम का, इफ दे आर लाइंग ऑन द सेम पैरेलल्स एंड बिटवीन, ठीक है, एंड ऑन द सेम बेस, ठीक है, ये चीज ध्यान है।